एक्चुअली एक पुणे में टीचर है, फिजिक्स टीचर है, बड़ी प्यारी, बड़ी एम्बिशियस, स्वीट, माँ बाप की बातें मानने वाली एम्बिशियस लड़की है, जिसका एक वीडियो जो होता है, जो एक प्राइवेट इवेंट का था, जो वायरल हो जाता है, एंड उसकी वजह से कैसे एक दिन में उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है, कहानी उस बारे में है। इस फिल्म के किरदार तो बहुत है, अनेक है, लेकिन सबसे बड़ा किरदार है इसका वायरल वीडियो। और इसके वायरल वीडियो होने की वजह से हम सब, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो समाज हो, चाहे सजनी शिंदे के माँ बाप हो, या सोसाइटी इन जनरल हो, उसका रिपरकशन क्या होता है ये लड़की पर, उसके बारे में है ये फिल्म। ये सब्जेक्ट मेरे दूसरे किरदारों से बहुत ही अलग है और जो किरदार मैं प्ले करने वाली हूँ उससे लोगों को लगेगा कि अच्छा, ये सुमन ये भी कर सकती है। As a girl, what are the consequences that which you have to face when something like this happens? एक औरत होना एक प्रिविलेज भी होता है, कई बार एक डिसएडवांटेज भी होता है। एक्चुअली एक पुणे में टीचर है, फिजिक्स टीचर है, बड़ी प्यारी, बड़ी एम्बिशियस, स्वीट, माँ बाप की बातें मानने वाली एम्बिशियस लड़की है, जिसका एक वीडियो जो होता है, जो एक प्राइवेट इवेंट का था, जो वायरल हो जाता है, एंड उसकी वजह से कैसे एक दिन में उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है, कहानी उस बारे में है। कैसे हम खुद के बारे में जो सोचते हैं वो शायद सोसाइटी जो हमारे बारे में सोचती है उस पर निर्भर करता है, उन चीज़ों को टैकल करती है। तो एक बहुत ही प्यारी कहानी है, आपको सोचने पर बहुत मजबूर करेंगी, बी इट आप टीनेजर हो या आप 20s 30s जिस भी आप एज में हैं, क्योंकि आप खुद को देखेंगे इन किरदारों में, आपको समझ में आएगा कि किरदार जो है वो आप ही की तरह सोचते हैं। यू विल क्वेश्चन वेदर दैट इज राइट और नॉट, एंड दिस मूवी हैज एवरीथिंग। इट इज़ वेरी एंटरटेनिंग, इट विल मेक यू थिंक, बहुत तेज भागती है, पता नहीं लगेगा कि कब खत्म हो गई, एंड जो मैसेजिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है एंड बहुत रेलिवेंट है आज की लाइफ में। मैं बेला बारोट का किरदार निभा रही हूँ, जो एक मिसिंग गर्ल के केस में अपॉइंट की जाती हैं। मेरी एंट्री उस पॉइंट पे होती है जब सजनी शिंदे मिसिंग हो जाती हैं, और मेरा ये रोल है उसमें कि मैं इन्वेस्टिगेट करती हूँ कि ये क्यों गायब हुई, कहाँ गई, क्या हुआ, कौन कौन सस्पेक्ट है। तो एक कहानी जो जहाँ से शुरू होती है उसको आगे लेकर जाती है बेला बारोट की एक लार्जर कॉन्वर्सेशन के साथ रखते हुए कि एक ट्रायल बाय मीडिया, ट्रायल बाय सोसाइटी, ट्रायल बाय जस्ट ओपिनियंस, जो एक आजकल एक दुनिया है जिसके हम सब एक विक्टिम है एक तरह से। इफ़ यू आर ऑन द रिसीविंग एंड, अगर सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ ऐसी वायरल चली जाए जो आपकी सहमति के बगैर या फिर विच इज़ नॉट इन अ पॉजिटिव लाइट, तो उसके कितने ड्रास्टिक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो ज़रूर मैं एक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभा रही हूँ, लेकिन एक लार्जर कॉन्वर्सेशन ये है कि एज अ गर्ल, what are the consequences that which you have to face when something like this happens, and वो एक आईना दिखाती हैं, वो हर एक को साथ लेकर चलते हुए एक कॉन्वर्सेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बातचीत करती हैं सबके साथ। कई लोग अपना ये जो वुमेन कार्ड है ये गलत यूज़ करते हैं, या व्हाट वाज द कॉन्टेक्स्ट अबाउट इट? आपने एक्चुअली बिल्कुल सही पकड़ा ये कि एक औरत होना एक प्रिविलेज भी होता है, कई बार एक डिसएडवांटेज भी होता है। ये डिपेंड करता है कि आपके सर्कमस्टांसेस क्या हैं, किस सोसाइटी के किस स्ट्राटा को आप बिलोंग करते हैं, किस शहर से आते हैं, छोटे गांव कस्बे से आते हैं। तो जहाँ से मैं आती हूँ, जहाँ से मेरी अपब्रिंगिंग रही है, मेरे एक्सपीरियंस में ये मैंने देखा है कि ज़्यादातर कई बार लड़कियाँ ये यूज़ कर लेती हैं कि यार मैं लड़की हूँ, मुझे प्लीज़ लेट मी गेट अवे विद दिस ना,
और वही कन्वीनियंटली फिर चेंज हो जाता है कि मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ। सो वो एक कन्वीनियंस के तौर पे हमें मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। हमें इस बात की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलना चाहिए कि एक लड़की होना एक बहुत ही खूबसूरत बात है, और वो एक क्वाइट स्ट्रेंथ हम में लाती है। हम लोग मल्टीटास्क कर सकते हैं, हम लोग फैमिलीज़ को आगे बढ़ाते हुए, काम करते हुए, सबको साथ लेते हुए चलते हैं। तो एक एज अ गर्ल, मी माई सेल्फ एंड द कैरेक्टर, दोनों चीज़ें वो बिल्कुल मिरर करती हैं कि मैं बिल्कुल सहमति में हूँ कि एक ऐसे कन्वीनियंस के तौर पे इसको एक ना कार्ड की तरह ना यूज़ किया जाए कि ये आप जब भी चाहें पलट लें और जब भी चाहें अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसको बदल दें। तो वो एक सिंसियरिटी रहनी चाहिए। इस फिल्म के किरदार तो बहुत हैं, अनेक है, लेकिन सबसे बड़ा किरदार है इसका वायरल वीडियो। और इसके वायरल वीडियो होने की वजह से हम सब, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो समाज हो, चाहे सजनी शिंदे के माँ बाप हो या सोसाइटी इन जनरल हो, उसका रिपरकशन क्या होता है ये लड़की पर, उसके बारे में है ये फिल्म। और इतने सारे किरदार होने के बावजूद डायरेक्टर निखिल ने हर किरदार को इतने अच्छे से तराशा है कि हर एक किरदार बहुत ही खूबसूरत तरीके से निखर के आ जाता है। सो प्लीज़ वॉच। भाग्यश्री मैम, अब आपने कम बैक कर लिया है और ऑडियंस आपको बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है। कैसे आपने प्लान किया है कि आप एंटरटेन करोगे ऑडियंस को? एंटरटेन, ओ माय गॉड, इतना बड़ा प्रेशर, बट नो, दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म। ड्रामा है, थ्रिलर है, एक्शन के बिना भी ये फिल्म इतनी फास्ट, सुपर फास्ट जाती है, राइट, कीप्स यू ऑन द एज। बहुत सारी चीज़ें हैं इस फिल्म में जहाँ पर कई किरदारों पे शक भी जाता है, उंगलियाँ भी उठती है और पता नहीं है कि कौन जिम्मेदार है। सो दैट मेक्स इट वेरी वेरी एक्साइटिंग। ये सब्जेक्ट मेरे दूसरे किरदारों से बहुत ही अलग है और जो किरदार मैं प्ले करने वाली हूँ उससे लोगों को लगेगा कि अच्छा, ये सुमन ये भी कर सकती है। तो इसलिए this was lovely to come back to films like this and do this role, and बहुत ही exciting रहा मेरे लिए। So I would want all of you all, please 27 अक्टूबर को थिएटर में जाइए, देखिए सजनी शिंदे का वायरल वीडियो।